हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन फेजर फॉर्म। अभी तक हमने मैक्सवेल इक्वेशन जनरल फॉर्म में डिस्कस किया था। आज फेजर फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फेजर फॉर्म होता क्या है। दोस्तों, हम कोई भी अगर एक इक्वेशन लिखते हैं, मान लो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखा, ओके, ई इज इक्वल्स टू ई जीरो कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, एक जनरल इक्वेशन ये होता है। अभी ये ई जीरो क्या है? ये ई जीरो है इसका एम्पलीट्यूड, ओके, मैक्सिमम वैल्यू। ओमेगा क्या है? इसका फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसका। ओके, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टाइम के ऊपर। फाई क्या है? फाई है इसका फेज, फाई है इसका फेज। कोई भी जो हमारी जो लाइट आ रही है वो इस तरीके से मूव करती है तो इसका फेज चेंज होता है। यहाँ पे अगर जीरो फेज है तो यहाँ पे पाई बाय टू फेज है, यहाँ पर पाई फेज है। तो ये जो फेज है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये स्पेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो इसको अगर हमने साइनोसॉइडल फॉर्म में लिखना हो, ओके, तो साइन, साइनोसॉइडल मतलब कि कॉस और साइन की फॉर्म में लिखना हो, तो अगर साइन की फॉर्म में लिखना हो तो बड़ा आसान है। तो ये बन जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव वन। फाइव वन क्या है? क्योंकि साइन कॉस से आगे होता है पाई बाय टू, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर हमने इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो, ई हम सिंबल डालते हैं, सिंबल को बोलते हैं टिल्ड, TILDE। ओके, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये पोजीशन के ऊपर। पोजीशन क्या है? तीनों पोजीशन क्या है? एक्स वाई जेड, और टाइम तो है ही है ई नॉट। साथ में इसका रियल पार्ट हमने लेना है। इसका क्या लेना है हमने? रियल पार्ट। तो रियल क्या हो जाएगा अगर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये क्या बन जाएगा? रियल पार्ट ई वेक्टर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? हम अब इसको डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हुए हम डिवाइड कर देंगे। रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग से। रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग से। इसको थोड़ा सा और करते हैं। आर, आर क्या है? एक्स वाई जेड पोजीशन वेक्टर, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। और रियल पार्ट क्या हो गया? ई आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ई रेस्ट पावर आयोटा ओमेगा टी हो गया हमारे पास। ओके, तो फेजर फॉर्म मतलब कि मैक्सवेल इक्वेशंस हम उस फॉर्म में लिखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? हमारे पास पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके ऊपर हम लिखेंगे। अब रियल पार्ट का क्या मतलब है? यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये हमने किया हुआ है ना, ई रेस्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई रेस पर आयोटा थीटा। तो आयोटा थीटा क्या होता है भाई? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ भी तो एक रियल पार्ट है, एक इमेजरी पार्ट है। हम रियल पार्ट की यहाँ बात कर रहे हैं, इमेजरी पार्ट हमने यहाँ पर जो टाइम के ऊपर है वो अलग हमने कर दिया। ओके, इस इक्वेशन को, इस फॉर्म को हमने याद रखना है। और अगर हम कोई भी मैक्सवेल इक्वेशन की बात करते हैं, मैं मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन से स्टार्ट करता हूँ, आज फर्स्ट से नहीं करता हूँ। मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन से स्टार्ट करता हूँ। जो थर्ड इक्वेशन है हमारी जनरल फॉर्म में, वो बेसिकली होती है टाइम वेरिंग फील्ड की फॉर्म में। ओके, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और ये टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और ये टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ओके, नॉर्मली हम क्या कर देते हैं? ओके, हम इलेक्ट्रिक वेक्टर, क्योंकि जनरल फॉर्म है, ऐसे लिख देते हैं, पर एग्जैक्टली इस तरीके से इसको कहा जाता है। अभी अगर हमने इसको फेजर फॉर्म में लेना है, या कई जगह पर इस तरीके से भी लिखा होता है कि ये जो चीज है डेल क्रॉस ई, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस डी बी बाई डी टी, एक वेक्टर सिंबल डाल के। और ये जो वेक्टर है, ये जो रियल पार्ट है ई, इसके ऊपर ये टिल्ड का सिंबल आता है। ओके, इसके ऊपर ये टिल्ड का सिंबल आता है। तो हम इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। ओके, और कई बुक्स में दोनों जगह पर हम इसको ई या बी को बोल्ड करके भी लिखा जाता है, कई सारे बहुत सारे नोट्स में ऐसे भी होता है।
ओके, अभी ये ई को अगर हम यहां पुट कर दें, इस पार्ट को हम यहां पुट कर दें, ओके, यहां अगर ये वाला इक्वेशन लें तो ये टिल्ड वाला जो सिंबल है जो फेज के ऊपर डिपेंडेंट है, हम यहां पुट कर दें, ओके। तो हम चलिए इसी पार्ट को लेते हैं, तो हम ये वाला पार्ट लेते हैं, तो क्या करते हैं, डेल क्रॉस रियल, कौन सा पार्ट, जो पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट पार्ट है, जो पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट पार्ट है, ई रेस्ट पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस डी बाई डी टी रियल पार्ट, जो पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट पार्ट है, ई रेस्ट पावर आयोटा ओमेगा टी, ओके। तो अगर हम ये वाला फॉर्म लेंगे तो हम सिंपली यहाँ पे वेक्टर डाल सकते हैं, चलो मैं यहाँ पे वेक्टर डाल देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो अभी क्या हमने किया, यहाँ पर ये दो पार्ट्स, ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशन हमने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये इक्वल्स टू था यहाँ पर ई रेस्ट पावर आयोटा मेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन भी है, क्या बनेगा, माइनस आयोटा ओमेगा, माइनस आयोटा ओमेगा। उसके अलावा क्या बच गया हमारा यहाँ पर, ये पार्ट बच गया हमारा यहाँ पर सारे का सारा, ओके, रियल बी ई रेस्ट टू पावर आयोटा मेगा टी, आर हम बार बार नहीं लिखते अब, ठीक है, बी ई रेस्ट पावर आयोटा ओमेगा टी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बना, रियल डेल क्रॉस ई प्लस प्लस आयोटा ओमेगा बी ई रेस्ट पावर आयोटा ओमेगा टी इक्वल्स टू 0, ओके। इसे ऊपर वाला इक्वेशन क्या था, इसे ऊपर वाला इक्वेशन था जब हमने डिफरेंशिएशन किया, डेल क्रॉस रियल ई रेस्ट टू पावर आयोटा ओमेगा टी इक्वल्स टू माइनस आयोटा ओमेगा रियल सिर्फ फेजर के ऊपर डिपेंडेंट पार्ट, ई रेस्ट पावर आयोटा ओमेगा टी सिर्फ स्पेस के ऊपर डिपेंडेंट पार्ट, और ये टाइम वेरिंग वाला पार्ट अलग से। अभी एक तरीका इसको समझने का कि भाई ई रेस्ट पावर आयोटा ओमेगा टी रियल, ये जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो क्या होगा हमारे पास, ये सिर्फ डेल क्रॉस ई प्लस आयोटा ओमेगा बी इक्वल्स टू 0, और डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा ओमेगा बी। मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन क्या था हमारे पास, डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस करली बी बाय करली टी। ये जो डेल है ये तो पहले ही स्पेस के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि डेल क्या होता है, आई कैप डी बाई डी एक्स प्लस जे कैप डी बाई डी वाई प्लस के कैप डी बाई डी जेड। तो ये तो स्पेस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये वाला जो पार्ट सारे का सारा है, ये स्पेस के ऊपर डिपेंडेंट पार्ट आ गया हमारे पास, ओके, एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंडेंट आ गया। ये वाला जो पार्ट है रियल ई रेस्ट पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट आ गया हमारे पास, ये टाइम डिपेंडेंट वाला हो गया। इसको हम कर देते हैं, इसको हमने कंसिडर नहीं करना, ओके। जैसे मैंने पढ़ा ना, ए बी इज इक्वल टू 0, या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, तो इस केस में रियल ई रेस्ट पावर आयोटा ओमेगा टी ये 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या होगा, अंदर वाला पार्ट, या हम यही बोलेंगे कि हम कंसिडर इसी को करेंगे, तो डेल क्रॉस ई प्लस आयोटा मेगा बी इज इक्वल टू 0, और डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस आयोटा मेगा बी। तो दोस्तों हमने क्या किया, ये जो टाइम वेरिंग पार्ट है, यहां पर ये जो ई है ये सिर्फ फेज के ऊपर डिपेंडेंट करता है। ये जो डी बाई डी टी है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा ओमेगा, ये आ जाएगा, ओके। ये बन गया मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन इन फेजर फॉर्म। अगर यही हमने मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन करना हो, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन क्या था हमारे पास, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस
करली डी बाय करली टी। एच हमारा क्या है, अब इसको हम लिख रहे हैं किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये वाला जो एच है, ये एच है, अगर ये टिल्ड वाला एच है पूरा टाइम वेरिंग वाला, तो ये एच किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सिर्फ स्पेस के ऊपर। ये वाला जे किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सिर्फ स्पेस के ऊपर। इसकी जगह क्या आ जाएगा, आयोटा मेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास फेजर फॉर्म का मैक्सवेल इक्वेशन। इसने सिंप्लीफाई कर दिया, फेजर फॉर्म क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा है, डी बाई डी टी को हटा रहा है। ओके, तो आयोटा मेगा आ रहा है। अगर इसको आपने प्रॉपर सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस एच की जगह क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा हमारे पास, रियल पार्ट एच ई रेस्ट पावर आयोटा मेगा टी। जे की जगह क्या बन जाएगा, रियल पार्ट जे ई रेस्ट पावर आयोटा मेगा टी प्लस डी बाई डी टी रियल पार्ट डी ई रेस्ट पावर आयोटा मेगा टी। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। साइड्स इंटरचेंज करेंगे, पर उससे पहले इस पार्ट की जगह क्या बनेगा, इस पार्ट की जगह बनेगा आयोटा मेगा रियल पार्ट डी ई रेस्ट पावर आयोटा मेगा टी। फिर ये वाली टर्म साइड्स इंटरचेंज कर दीजिए, क्या बन जाएगा, रियल पार्ट डेल क्रॉस एच माइनस आयोटा मेगा डी माइनस जे ई रेस्ट पावर आयोटा मेगा टी इज इक्वल टू 0। फिर से आप रियल पार्ट ई रेस्ट पावर आयोटा मेगा टी को हमने इग्नोर करना है, सिर्फ ये वाले पार्ट्स लेने हैं जो फेज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जो पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ओके, उसको हमने लेना है। तो डेल क्रॉस एच माइनस आयोटा मेगा डी माइनस जे इज इक्वल टू 0 और डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस आयोटा ओमेगा टी बन जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन फेजर फॉर्म में आ जाएगा। ओके, अभी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन इन फेजर फॉर्म, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। ओके, क्या था हमारे पास, डेल डॉट डी इज इक्वल टू, यहाँ तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, तो डी की जगह क्या होगा, रियल पार्ट डी ई रेस्ट पावर आयोटा मेगा टी पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा, डेल डॉट रियल पार्ट डी ई रेस्ट पावर आयोटा मेगा टी इक्वल टू रो और डेल डॉट रियल पार्ट डी ई रेस्ट पावर आयोटा मेगा टी माइनस रो इक्वल टू 0। किसको इग्नोर करना है, रियल ई रेस्ट पावर आयोटा मेगा टी, बचेगा क्या, डेल डॉट डी माइनस रो इक्वल टू 0 और डेल डॉट डी इक्वल टू रो। तो सेम ही फॉर्म बचा, सिर्फ ये जो डी है यहाँ पर ये फेज डिपेंडेंट है, ये वाला डी फेज एंड पोजीशन, फेज एंड टाइम दोनों डिपेंडेंट था। ओके, ये हमारा मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अभी मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, वो तो सिंपल है भाई, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। बी क्या है हमारे पास, रियल पार्ट बी ई रेस्ट पावर आयोटा मेगा टी पुट कर दीजिए, डेल डॉट रियल पार्ट बी ई रेस्ट पावर आयोटा मेगा टी इक्वल टू 0। ओके, नाउ क्या छोड़ना भाई, दिस वन डेल डॉट बी सिर्फ पोजीशन पार्ट देना इक्वल्स टू 0। नाउ हियर दिस बी इज डिपेंडेंट अपॉन द फेज ओनली। तो आप याद रखिए कि आपके पास 4 फील्ड्स हैं, डी ई बी एच। ओके, ये जो फील्ड्स हैं इनको आपने टाइम वेरिंग से फेज वाली फील्ड में चेंज कर देना, और जहां पे डी बाई डी टी आ रहा है उसको आपने आयोटा ओमेगा में चेंज कर देना है। ओके,
तो आपके पास मैक्सवेल इक्वेशंस इन फेजर फॉर्म आ जाएगा, जैसे कि हमने किया था डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी। इसको किस में चेंज कर देना है, ई को आपने फेज जो सिर्फ पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है उसमें कर देना है। डी बाई डी टी की जगह क्या करना है, आयोटा ओमेगा आ जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा बी आ जाएगा। तो ये थर्ड इक्वेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ फेजर फॉर्म। ओके, ये सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है फेजर फॉर्म के लिए। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ देयर इज एनी डाउट तो शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।